नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आज हम इसमें बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो नर्सों की भर्तियां न हो पाने के पीछे रीज़न क्या है और जो स्वास्थ्य महानिदेशालय की क्या लापरवाही है, जिसमें लगभग 5,000 नर्सों की भर्ती अटकी हुई है। यानी अब तक हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो नर्सों की भर्ती होनी थी, जो 2017 में विज्ञापन जारी हुआ था, उसका भी कंप्लीट तरीके से प्रोसेस नहीं हो पा रहा है और उसमें जो शपथ पत्र या फिर जो नियुक्ति पत्र देने हैं वो पूरी तरह से नहीं हो पाए हैं, क्योंकि कुछ मामले उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही अटका के रखे हुए हैं। तो अभी हम इस वीडियो में पूरी बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या मामला है इसके पीछे। तो ये स्वास्थ्य महानिदेशालय की लापरवाही से प्रदेश में 5,000 नर्सों की भर्ती रुकी हुई है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल आईएनसी ने मिडवाइफरी का प्रशिक्षण प्राप्त पुरुष नर्सों को भी चयन करने की अनुमति दे दी थी, लेकिन अब स्वास्थ्य महानिदेशक और उत्तर प्रदेश शासन इसके लिए कोर्ट में शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं, जिससे यूपी लोक सेवा आयोग भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है या वो नहीं कर पा रहा है। देखिए, इसमें जो पुरुषों के लिए भर्ती होनी थी, पुरुषों को भी नर्सिस के लिए भर्ती होनी थी, उसमें इन्होंने पहले कहा था कि जो मेंटल डिपार्टमेंट है उसमें पुरुषों की भर्ती का दिया जाना है, लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस होती है जिसमें कोर्ट में गवर्नमेंट को एक शपथ पत्र देना होता है। उस कंप्लीट होने के बाद में वहाँ से एक अध्यादेश आता है कि आप अब भर्तियाँ निकाल सकते हैं, जिसमें पुरुषों की नियुक्ति भी नर्सों की पोस्टों के लिए करनी होती हैं। तो ये सब चीज़ प्रोसेसिंग काफ़ी दिन पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो अभी तक नहीं हुई है। प्रदेश में 2017 में नर्सों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी हुआ था। अब देखिए, 2017 में नर्सों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी हुआ था और 2019 में इस विज्ञापन के आधार पर भर्ती भी हुई थी। इसके बाद 2 साल से नर्सों की भर्ती नहीं हुई है, यानी 2017 का प्रोसेसिंग 2019 तक कंप्लीट करने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश में अभी तक नर्सिस की एक भी वैकेंसी जो आयोग से निकलनी चाहिए थी वो नहीं निकली हैं। वर्तमान में प्रदेश में 5,000 स्टाफ नर्स के पद खाली हैं। अब आप सोचिए, 5,000 स्टाफ नर्स के पद खाली हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। इनमें से 10% पुरुष नर्सों का चयन होगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार की चयन नियमावली में अभी तक पुरुष नर्सों को केवल मानसिक रोग में प्रशिक्षण के बाद चयन किया जाता था, लेकिन इंडियन नर्सिंग काउंसिल आईएनसी ने मिडवाइफरी को भी हड़ताल में शामिल कर लिया है। जब उत्तर प्रदेश में मिडवाइफरी प्रशिक्षण प्राप्त पुरुष नर्सों को सरकारी नौकरी में चयन का मौका नहीं मिला तो वे इसके खिलाफ कोर्ट चले गए थे। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको पहले मानसिक रोगों के प्रशिक्षण के लिए ही इनको चयन किया जाता था, क्योंकि मेल जो नर्स होती हैं, मेल नर्स होते हैं, वो अच्छे से वहाँ काम कर सकते हैं। और बाकी फीमेल नर्स को अदर जो अस्पताल हैं, जो भी नर्सिंग होम्स हैं, उनमें इनको नियुक्ति दी जाती थी सरकारी स्तर पर। लेकिन पुरुषों के लिए भी 10% जो चयन होना है, उसके पीछे भी अभी तक ये सब मामला अटका हुआ है कि उनको नहीं दिया गया, जो मिडवाइफरी की अहर्ता में शामिल किया गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश मिडवाइफरी प्रशिक्षण प्राप्त पुरुष नर्सों को सरकारी नौकरी में चयन का मौका नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो वो कोर्ट में भी चले जाने के लिए ऐसा बोला जा रहा है। और बताया जा रहा है कि इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग आईएनसी की अनुमति के बाद अब मिडवाइफरी प्रशिक्षण को भी शैक्षिक अहर्ता मान लिया गया है। यानी जो मिडवाइफरी की प्रशिक्षण है उसको भी ये मान लिया गया है। इसलिए स्वास्थ्य महानिदेशालय को सिर्फ एक शपथ पत्र कोर्ट में देना था। यानी ये सब चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, आयोग ने ये सब कुछ कर लिया है। लेकिन जो स्वास्थ्य महानिदेशालय, जो गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आता है, उनको सिर्फ कोर्ट में क्या करना था, एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना था कि मिडवाइफरी प्रशिक्षण प्राप्त पाने वालों को भी चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। इनको यह शपथ देनी थी जो कोर्ट में देना था, लेकिन इन्होंने अभी तक नहीं किया है, जिससे कोर्ट में मुकदमे का निस्तार हो जाएगा और आयोग के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी करने का भी रास्ता खुल जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि जब सब तरफ से आपने बोल दिया, आयोग ने बोल दिया है, तो सरकार को बस एक शपथ पत्र ही देना था वहाँ पर कोर्ट में, और कोर्ट वहाँ से आदेश जारी कर देता और आदेश जारी होने के बाद में आयोग के द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाता, जो 5,000 पद नर्सों के खाली हैं उन पर नियुक्ति के लिए। लेकिन महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉक्टर DS नेगी का कहना है कि इस मामले में आईएनसी ने इंटरमीडिएट किसी भी विषय और अंग्रेजी की योग्यता के साथ शैक्षिक अर्हता माना है, जबकि यूपी में इंटरमीडिएट विषय विज्ञान विषय के साथ शैक्षिक अर्हता है। इसी को लेकर ही निर्णय होना है। यानी कोर्ट में किसी न किसी तरह से इस वैकेंसियों को फंसा के रखा हुआ है। अब तक 5,000 लोगों को मिल जाना चाहिए था रोजगार, लेकिन इनकी छोटी सी गलती और छोटे से लापरवाही की वजह से ये अटका पड़ा है और कितने लोग बेरोजगारी में रुके हुए हैं, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है।
अदर दूसरी तरफ देख लेते हैं कि एनएचएम से निकली हुई वैकेंसियां जो स्टाफ नर्सेस की थीं और भी तमाम तरह की वैकेंसियां थीं, वो भी इन्होंने पिछले साल फरवरी में और जनवरी में इसका एग्ज़ाम करा लिया है, लेकिन अभी तक उसका न तो कोई रिज़ल्ट घोषित किया है और ना ही इन्होंने किसी तरह का कोई संज्ञान ले रहे हैं। इससे पहले अभी कोविड हुआ था। कोविड में इन लोगों ने बस एक टेम्परेरी बेस पर बहुत लोगों को लिया, लेकिन 1-1.5 महीने काम कराने के बाद में उनको बाहर निकाल दिया, जबकि 3 महीने का टाइम के लिए कहा गया था। लेकिन ऐसा नहीं है, कई जगहों पर हमारे संज्ञान में भी है, वो जानने वाले भी हैं, वो लोग काफ़ी परेशान हैं कि उनको बस 1-1.5 महीने काम कराया जब तक कोविड था एकदम स्पीड से, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा कोविड था तभी इनकी जॉइनिंग हुई थी। उसके बाद जैसे ही कोविड कम होता गया वैसे ही वैसे इनको सबको बाहर कर दिया गया है निकाल के, और उनका अभी शायद कुछ लोगों का पैसा मिल गया, कुछ लोगों का नहीं भी मिला है। तो इस तरह की सरकार में काम चल रहे हैं, पता नहीं आगे क्या होने वाला है, ये तो आगे गवर्नमेंट ही बता पाएगी। लेकिन आए दिन इस तरह की खबरें आती रहती हैं। कुछ दिन पहले भी एनएचएम की जो 2700 प्लस और 1400 प्लस वैकेंसियाँ थी उसके लिए भी न्यूज़पेपर में छपा था, तो उसके आधार पर भी उन लोगों ने कोई भी इसमें कार्यवाही नहीं की है अभी तक। अब देखते हैं कब तक इस तरह की कार्रवाई होती है। तो काफ़ी लोग इसके इंतज़ार में हैं, वो लोग जॉइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं कि संविदा पर ही सही लेकिन जॉइनिंग हो, और इसका जो 5000 वैकेंसियाँ हैं नर्सों के लिए ये भी जल्दी से आएँ और उनकी जॉइनिंग जल्दी से हो। तो ये सब था इस वीडियो में। देखते हैं आगे की जो भी खबर होगी, जिस तरह की कोई भी न्यू अपडेट होगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने लोगों को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।